नेक्स्ट टॉपिक है फजी कंपैटिबिलिटी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन दैट इज़ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। जो रिलेशन कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, उसको क्या कहेंगे, कंपैटिबिलिटी रिलेशन। व्हेन आर, सिर्फ दो प्रॉपर्टी होंगी, कौन सी, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। व्हेन आर एक्स एक्स इज ए रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक फजी रिलेशन, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमिटी रिलेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। An important concept associated with compatibility relation are compatibility classes। ऐसे ही हम इसकी क्या बनाएंगे, compatibility classes बनाएंगे, जैसे हमने किसके लिए बनाई थी, इक्विवेलेंस क्लास के लिए बनाई थी। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए इक्विवेलेंस क्लासेस जो बनाई थी, वैसे ही इसके लिए कंपैटिबिलिटी क्लासेस बनाएंगे। गिवन ए क्रिस्प कंपैटिबिलिटी रिलेशन, एक कंपैटिबिलिटी क्लास क्या होगी, सबसेट होगी एक्स का, सच दैट एक्स वाई किससे बिलोंग करेंगे, आर से, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। A maximal compatibility class is a maximal compatible is a compatibility class। एक ऐसी compatibility class होगी जो किसी और में properly contain नहीं होगी। जैसे ये जो क्लास थी हमारी A1 और A1 किसी और क्लास में कंटेन नहीं है, तो ऐसे ही जब यहाँ पे क्लासेस बनेंगी तो हम उन क्लासेस को क्या कहेंगे, मैक्सिमल कंपैटिबिलिटी क्लासेस, जो किसी और क्लास में प्रॉपरली कंटेन नहीं होंगी। द फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द मैक्सिमल कंपैटिबल्स इंड्यूस्ड बाय आर ऑन एक्स इज कॉल्ड ए कंप्लीट कवर। और उन सब की जो फैमिली होगी, इकट्ठा करके एक फैमिली बनाएंगे, तो उसको क्या कहेंगे, कंप्लीट कवर ऑफ एक्स, ठीक है। व्हेन आर इज ए फजी कंपैटिबिलिटी रिलेशन, जब आर क्या है, फजी कंपैटिबिलिटी रिलेशन है, तो उसके लिए हम क्या डिफाइन करेंगे, कंपैटिबिलिटी क्लासेस डिफाइन करेंगे। आर डिफाइन इन टर्म ऑफ ए स्पेसिफाइड मेंबरशिप डिग्री अल्फा। जैसे हमने यहाँ पे अल्फा के लिए अलग अलग क्लासेस डिफाइन की थी, ऐसे ही किसके लिए करेंगे, हम कंपैटिबल के लिए करेंगे। एन अल्फा कंपैटिबिलिटी क्लास क्या होगी, सबसेट है एक्स का, सच दैट आर एक्स वाई ग्रेटर देन अल्फा। जैसे हमने अल्फा की डेफिनेशन में पढ़ा था, अल्फा कट की डेफिनेशन में, वैसे ही यहाँ पे दिया गया है कि आर एक्स वाई ग्रेटर देन अल्फा। अल्फा से बड़े जिन जिन की वैल्यू है वो उस क्लास में जाएंगे। जैसे अल्फा कितना था, 0.5 था, तो उसके लिए सिर्फ इन क्लासेस की वैल्यू किससे बड़ी थी, 0.5 या उससे बड़ी थी, तो इस क्लास में ये आए हैं, ठीक है। 0.8 वाली में कौन से आए हैं, जिनकी वैल्यू खुद के साथ या दूसरे के साथ वैल्यू क्या थी, 0.8 या उससे बड़ी थी, उसकी क्लास में ये आए हैं। ऐसे ही हम किसके लिए डिफाइन करेंगे, ये सब चीज़ें कंपैटिबिलिटी रिलेशन के लिए डिफाइन करेंगे। मैक्सिमल अल्फा कंपैटिबल एंड कंप्लीट अल्फा कवर आर द जनरलाइजेशन ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग। जैसे यहाँ पे मैक्सिमल कंपैटिबिलिटी और कंप्लीट कवर की डेफिनेशन थी, वही डेफिनेशन किसके लिए चली जाएंगी, अल्फा के लिए चली जाएंगी, ठीक है। Compatibility relation are often conveniently viewed as a reflexive undirected graph। और compatibility relation को हम किसकी हेल्प से भी दिखा सकते हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ की हेल्प से भी दिखा सकते हैं। In this context, reflexivity implies that each node of the graph has a loop connecting the node to itself। रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब है, कोई ए एलिमेंट है तो वो खुद के साथ रिलेटेड है, तो हम उसको ऐसे लिख देंगे। अगर वो बी के साथ रिलेटेड है तो ऐसे लिखेंगे, अगर वो ए के साथ रिलेटेड है तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमें पता है कि फजी कंपैटिबिलिटी रिलेशन है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा। तो ए का बी के साथ जो वैल्यू है वही किसके साथ होगी, बी की ए के साथ होगी। तो हम इसको सिर्फ एक ही एरो से, एक ही लाइन से दिखा सकते हैं वैल्यू, ठीक है। रिफ्लेक्सिविटी का क्या मतलब है कि ईच नोड ऑफ द ग्राफ हैज़ ए लूप कनेक्टिंग द नोड टू इटसेल्फ। खुद के साथ ही नोड बनेगा, जैसे ए है ये ऐसे बना दिया, तो इसका मतलब ये खुद के साथ इसकी वैल्यू है। द लूप आर यूजली omitted फ्रॉम द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राफ ऑल्दो दे आर अज्यूम टू बी प्रेजेंट। जैसे यहाँ पे ए का बी के साथ रिलेशन है, बी का ए के साथ रिलेशन है, तो हम इसको एक से ही दिखा सकते हैं, दूसरे को omit कर सकते हैं। कनेक्शन बिटवीन नोड, और दो नोड के बीच में जो कनेक्शन होगा, आर डिफाइंड बाय द रिलेशन आर नॉट डायरेक्टेड, मतलब ये डायरेक्शन नहीं दिखाएंगे,
हम डायरेक्ट सिर्फ इससे कर देंगे क्योंकि ये कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक है। सिंस द प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री गारंटी दैट ऑल एग्जिस्टिंग कनेक्शन अपीयर इन बोथ डायरेक्शन। सिमेट्री क्या कहती है, ए का बी के साथ रिलेशन है तो बी का किसके साथ होगा, ए के साथ होगा, इसलिए हमें दो को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक के साथ ही हम कनेक्शन दिखा सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, x इज इक्वल टू n9, मतलब 9 नेचुरल नंबर लिए गए हैं 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद क्या दिया गया है, मैट्रिक्स कैसी होगी, सिमेट्रिक होगी। हाँ, मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ये कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। उसके बाद ऑल एंट्रीज ऑन द मेन डायगोनल आर इक्वल टू 1, और हर डायगोनल पे क्या है, वैल्यू 1 है, तो ये कैसा भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है तो क्या बनाएगा, कंपैटिबिलिटी रिलेशन बनाएगा। ग्राफ ऑफ द रिफ्लेक्शन इट्स कंप्लीट अल्फा कवर फॉर अल्फा ग्रेटर देन 0। अल्फा की कितनी वैल्यू है, 0, 0.4, 0.5, 0.7, 0.8 एंड 1 है, ठीक है। इसके लिए हम पहले क्या बनाएंगे, डायरेक्टेड ग्राफ बनाएंगे। डायरेक्टेड ग्राफ के लिए ये हमारे पास एक साथ हमने मैट्रिक्स लिख ली है, और यहाँ पे ये अब देखो 1 का किसके साथ रिलेशन है, 1 के साथ है, और 1 का किसके साथ है, 2 के साथ है। 1 का किसी और के साथ नहीं है, इसलिए 1 और 2 को अलग रख लिया। 1 का खुद के साथ है तो ऐसे नोट बना ली, 2 का खुद के साथ है तो ऐसे सर्कल बना लिया। और 1 की 2 के साथ वैल्यू कितनी है, 0.8 है। 1 की 2 के साथ भी है और 2 की 1 के साथ भी है, लेकिन हमने किससे रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक है, तो एक ही लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो 3 किसके साथ एसोसिएट है, 3 के साथ है, 4 के साथ है और 5 के साथ है। 3 किसके साथ, खुद के साथ तो बना लिया, किसके साथ है, 4 के साथ भी है और किसके साथ है, 5 के साथ भी है। फिर किसका देखना है, 4 का देखना है। 4 किसके साथ है, 3 के साथ है, 4 के साथ भी है, 5 के साथ भी है, 6 के साथ भी है और 7 के साथ भी है। 4 देखो 3 के साथ है, खुद के साथ है, 5 के साथ है, 6 के साथ है और किसके साथ है, 7 के साथ है। फिर किस पे आए, 5 पे। 5 किसके साथ एसोसिएट है, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ, 7 के साथ और 8 के साथ। 5 देखो यहाँ पे गिन लेंगे, 5 किस किस के साथ है, 1 2 3 4 5 6 के साथ है। देखो 5 किसके साथ, 3 के साथ है, 4 के साथ है, खुद के साथ है, 3 हो गए। फिर 6 के साथ है, 7 के साथ है और 8 के साथ है। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही 6 किस किस के साथ है, 0.4 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, यानी 4 के साथ है। 6 हैं, 4 के साथ होना चाहिए, 1 2 3 और खुद के साथ, ऐसे ही 7 बना लिए। ये कैसा है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। फिर उसको हम सिमिलर ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पे क्या दिया गया है कि कंप्लीट अल्फा कवर ऑफ कंपैटिबिलिटी रिलेशन फॉर सम वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर्म ए पार्टीशन ऑफ एक्स। जब हमने अल्फा की अलग अलग वैल्यू ली तो ये अलग अलग पार्टीशन बने। इन जनरल दिस इज़ नॉट द केस ड्यू टू लैक ऑफ ट्रांजिटिविटी, कि ये केस ट्रांजिटिविटी की कमी की वजह से नहीं हुआ, ये तो वैसे भी हो सकता है जब हम अल्फा की वैल्यू अलग अलग लेंगे। तो ये किसके पार्टीशन बनेंगे, n9 के पार्टीशन बनेंगे। फिर क्या दिया गया है, इट इज़ ऑब्वियसली दैट सिमिलरिटी रिलेशन आर स्पेशल केस ऑफ कंपैटिबिलिटी रिलेशन। जो सिमिलरिटी रिलेशन है वो किसका स्पेशल केस है, कंपैटिबिलिटी रिलेशन का है, फॉर विच ऑल कंप्लीट अल्फा कवर फॉर्म ए पार्टीशन ऑफ एक्स। ये सारे के सारे अल्फा कवर किसका पार्टीशन कर रहे हैं, एक्स का पार्टीशन कर रहे हैं। अल्फा की कितनी वैल्यू थी यहाँ पे, 0.4 0.5 0.7 0.8, अल्फा इज इक्वल टू 1। एक बार इसको रीड कर लेना, बिल्कुल एज इट इज़ पिछले एग्जाम्पल की तरह था।